अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम कहता हूँ आपको इस नए टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया। और ये जो टॉपिक है मैंने बेसिकली गाइडेंस से सारा पढ़ा है और इसके जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप भी वहाँ से पढ़ें। अच्छा, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनीमिया। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनीमिया? इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये कंडीशन है जो कि काज होती है हमारी जब डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी हेमोग्लोबिन की इन ब्लड में। बहुत सारी जगहों पर यह भी सुना है, ये भी लिखा होता है कि इट इज़ डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज इन ब्लड में। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट एंगल से ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हेमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी या आयरन, ये खुद आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? हमें पता है कि हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हमारे पास आयरन की ज़रूरत होती है बहुत। अगर वो आयरन नहीं हो तो हमारी हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होती, और उसके बाद एज ए रिजल्ट जब हमारे पास हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास आरबीसी बनते हैं। चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स मुख्तलिफ हैं। जो पहला टाइप है वो कहलाता है माइक्रोसाइटिक, यानी दूसरा नाम जो है वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर आप अल्फाज पर गौर करें तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और साइटिक मीन्स सेल्स, यानी आरबीसी सेल्स जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। क्या कंडीशन से कैसे होते हैं आगे हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली आरबीसीज कंटेनिंग टू लिटिल अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, या तो फिर इनमें ये होता है कि हेमोग्लोबिन की बहुत लिटिल अमाउंट है इनमें प्रेजेंट होती है आरबीसीज में, या फिर ये होता है कि आरबीसीज सिमिलर इन शेप हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? अकस ड्यू टू क्रोनिक हेमोरेज। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी हेमोरेज हुआ है खुदा न ख्वास्ता किसी भी पेशेंट को, तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस होती है। लेकिन अगर एक्यूट हेमोरेज है तो फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ही अरसे में आरबीसीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर ऑक्सीजन की नीड्स को मिलते हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ, हमारे पास प्रॉपर आरबीसी नहीं बने और कंटिन्यूसली हमारी ब्लीडिंग लॉस हो रही है, तो उसमें क्या होता है, क्रोनिक हेमोरेज हो जाता है, और उसमें हमारे पास जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बिल्कुल लो हो जाती है। तो फिर हमें पता है कि जब आरबीसी कम होंगे तो हमारी ऑक्सीजन जो है ना सप्लाई वो टिश्यूज़ को सही तरह नहीं होगी और कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। तो है कि जो हमारे आयरन है वो भी एक प्रॉपर अमाउंट में बनते हैं, हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं हो सकते कि वो इतनी अमाउंट्स को मीट कर सकें। तो ये हो गया माइक्रोसाइटिक यानी हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होगा है कि या तो फिर हमारे पास सेल में जो है ना वो हेमोग्लोबिन की बहुत लिटिल अमाउंट प्रेजेंट हो, या फिर शेप जो है ना वो आरबीसी का बहुत स्मॉल हो। दूसरा टाइप अगर देखें तो हमारे पास है एप्लास्टिक एनीमिया या फिर आइडियोपैथिक एनीमिया। अगर एप्लास्टिक देखें तो यानी इसको क्या कहते हैं, फेल्यूर किसका, वो हम आगे देख रहे हैं, कौन से टिश्यूज़ का, कौन से ऑर्गन्स का। मेनली यहाँ पर टिश्यूज़ हमारे पास जो इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, बोन मेरो के टिश्यू। या आइडियोपैथिक यानी रिलेटेड टू डिजीज़, ये टर्म हम यूज़ करते हैं। क्यों होता है ये बोन मेरो डिस्फंक्शन, क्यों होता है? विच अकर्स ड्यू टू कैंसर ट्रीटमेंट्स। हमें पता है कि हम जो कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं हमारे, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें भी हमारे पास ये बोन मेरो डिसफंक्शनिंग होती है। या फिर एक्सपोजर टू हाई डोज रेडिएशंस भी होता है। या उसके बाद अगर हम देखें तो कीमोथेरापिक ट्रीटमेंट फॉर कैंसर डैमेज स्टेम सेल्स। हमारे जो कीमोथेरापिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। या फिर जो मेन काज हमने देखा है, हमें बुक में मिल रहा है, तो वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स सच एज ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये क्या है? दिस इज़ आल्सो अ डिजीज़ इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। ये भी डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे हेल्दी सेल्स ऑफ बॉडी होते हैं ना वो भी अटैक हो जाते हैं इम्यून सिस्टम की तरफ से, तो एज ए रिजल्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशंस में क्या होता है कि पीपल यूजुअली डाई विद सीवियर कंडीशन। एक तो जो हमारे पास पेशेंट होते हैं वो यूजुअली डाई कर जाते हैं, मगर अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जब बोन मेरो डिसफंक्शन है तो काम ही नहीं कर रहे और वो आरबीसी बना ही नहीं रहे, तो हमारे पास एक ही तरीका है, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और अगर तीसरे टाइप को हम देखें तो हमारे पास है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक या फिर पर्नीशियस एनीमिया। ये इसके 3 नाम हैं, तो हमें याद करने हैं, किसी भी नाम से एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है। ये क्यों होती है? ये दिस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम द स्टमक म्यूकोजा काजेज स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। हमें पता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो स्टमक में हमारे मौजूद होते हैं, उनके जो पैराइटल सेल्स होते हैं वहाँ से हमारे पास क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है।
इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, और वो क्या करवाता है, मेनली हमारी जो विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करवाता है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स ही लैक हो जाएंगे ड्यू टू एनी डिसऑर्डर्स, तो क्या होता है, रिजल्ट इन स्लो रिप्रोडक्शन ऑफ इराथ्रोब्लास्ट इन दी बोन मेरो। जाहिर सी बात है, हमारे इराथ्रोब्लास्ट कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारे पास विटामिन की प्रॉपर कंसनट्रेशन है ही नहीं। ये क्या होता है कि इंटेस्टाइनल स्प्रू, दूसरा अगर काज हम देखें तो उसमें ये भी डाइजेस्टिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इन विच फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 एंड अदर विटामिन आर पोरली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी वो एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की हमारी डिफिशेंसी है। तो ये भी काज हमने देख लिया कि इंटेस्टाइनल स्प्रू हो सकता है। अच्छा, आरबीसीज आर नॉट फॉर्म इनफ, आरबीसीज प्रॉपर बनते ही नहीं हमारे बॉडी में। इफ़ फॉर्म्ड अगर बनते हैं तो फिर बाइजेल शेप्स, यानी कि डिफरेंट अजीब किस्म के शेप्स होते हैं, और विच कंटेंस दी फ्रेजाइल मेम्ब्रेन्स, यानी इजीली ब्रोकन मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे जो आरबीसी हैं वो बनते ही नहीं, अगर बनते हैं तो उनकी फ्रेजाइल मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी वो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, फिर क्या होता है, जब रैप्चर इजीली हो जाता है तो फिर हमारी एनीमिया हो जाती है, फिर आरबीसीज की डिफिशेंसी हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप की, जो कि हमारे पास है हेमोलाइटिक एनीमिया। ये क्या होता है, ये इट इज़ अ हेरिडिटरी एक्वायर्ड। क्या होता है, मैक्स सेल्स फ्रेजाइल सो दे रैप्चर इजीली। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, और वो रैप्चर हो जाते हैं इजीली व्हेन गो थ्रू कैपिलरीज या स्प्लिन। जब भी कैपिलरीज से या फिर वो स्प्लिन से क्रॉस करेंगे तो फिर वो क्या होते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, और लाइफ इन स्पेन का बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि वो मर जाते हैं जल्दी में, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, जो काज है इनका वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है, यानी दिस इज़ आल्सो इनहेरिटेड डिजीज़। मेनली हम जो देखते हैं जो काज इफेक्ट्स आरबीसीज, इसमें क्या होता है, आरबीसी बिकम स्फेरिकल रादर बाइकॉन्केव। हमें पता है कि नॉर्मल जो उनका शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, मगर इसमें क्या हो जाता है कि वो स्फेरिकल हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, रैप्चर इजीली होते हैं। अच्छा, अगर फ्रेंड्स हम लास्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास वो है सिकल सेल एनीमिया। दिस इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। हमने बहुत सुना भी है कि सिकल सेल एनीमिया, हम बहुत बुक्स में पढ़ के भी आए हैं ये क्या होती है एनीमिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो सिकल सेल एनीमिया जो है, दिस इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव वो होता है कि जो हमारे पास जो बीटा जीन्स होती हैं, जो बीटा ग्लोबुलिन जीन्स होती है हमारे पास, वो हमारे पास दोनों, यानी फादर और मदर से दोनों से हमारे पास 2 कॉपीज़ आएगी, जब भी हमारे पास क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया होगा। नहीं, अगर एक कॉपी हमारे पास है बीटा ग्लोबुलिन जीन की, तो हम क्या कहते हैं, वो सिकल सेल कैरियर हो जाता है। अच्छा, ये देखते हैं कि कैसे होता है, बीटा चेंज में क्या होता है। एबनॉर्मल टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन का हेमोग्लोबिन एस फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमें पता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो बीटा चेंज होती है हमारे पास ग्लोबिन में, पता है कि हमने हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि उसमें 2 अल्फा चेंज एंड 2 बीटा चेंज होती हैं। जो हमारे पास बीटा चेंज होती हैं उनमें क्या होता है कि वो फॉल्टी हो जाती हैं, और जब ऑन एक्सपोज टू लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वो प्रेसिपिटेट्स हो जाती हैं इनटू क्रिस्टल्स इनसाइड द आरबीसी। जब वो आरबीसीज में अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा चेंज हो जाए क्रिस्टल्स लाइक, तो फिर क्या होता है कि जाहिर सी बात है वो अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज को भी डिस्टर्ब करेंगी। दिस क्रिस्टल्स गिव द अपीयरेंस ऑफ द सिकल शेप्ड रादर बाइकॉन्केव। ये जो मैंने बनाया हुआ है सिकल शेप, ये स्ट्रक्चर बन जाता है रादर देन बाइकॉन्केव शेप के। तो दिस इज़ व्हाट दी सिकल सेल एनीमिया। तो हमें पता है कि इसका, अब हमने क्या देखा कि इसका जो फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा कि इसमें जो सेल्स बनेंगी उनका शेप भी अलग हो जाएगा, और उनकी जो लाइफ जो टाइम है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि 120 डेज़ होती है नॉर्मली, बट जो सिकल सेल होते हैं उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो तकरीबन 10 to 12 डेज़ होती है। तो उसकी वजह से फिर जल्दी में डिस्ट्रॉय भी होते हैं, और फिर एनीमिया रिजल्ट होती है। तो ये था आज तक का लेक्चर जो हमने पढ़ा, और इनके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।